जाएगा। हाँ करे करे। हाँ, ये तो। हेलो वीना जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार। कैसे? नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। नमस्ते अनिल जी नमस्ते नमस्कार। मैम, कैसे हो? बस ठीक हूँ, बस आप अच्छा चल बताओ। रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अमीशा कैसे हो बेटे आप? अमीशा क्या हुआ आजकल? आवाज नहीं आ रही तेरी। ठीक है, अच्छे ही रहना चाहिए। बेटा कैसा है तेरा? हाँ ठीक है। बेटा कैसा है बेटे? मैं ये भी साथ क्या में नाम रख, बेटे का क्या नाम रखा हुआ है? मैम इसका केशव रखा है। हाँ केशव केशव मैम। अच्छा, उसको बैलेंस किया हुआ तूने नाम को? मैम जब केशव छाबड़ा लिखती हूँ ना तब बैलेंस होता है, तो ओनली केशव में नहीं आता फिर इसका। केशव में क्या आता है? केशव में मतलब 1 ए और लगाना पड़ता है, फिर 5 पे आता है इसका, 4 आता है। एक मिनट, इसका एक सेकंड। डेट ऑफ बर्थ क्या है केशव की? इसकी मैम 50। नाम तो अच्छा है, नाम तो अच्छा है इसका। केशव कृष्ण भगवान का नाम है। मैम एक मिनट में चेक कर रही हूँ इसके नाम को। डेट ऑफ बर्थ क्या है मैम? आप लोग भी इनके, करिए। हाँ डेट ऑफ बर्थ बताओ 15 अमीशा। नवंबर 2019। एक मिनट, 15 नवंबर 2019। छुटकू है अभी तो बाबू। 15 नवंबर 2019 है ना? 19 ना? हाँ 15/6 और 8 6 2 आ गया इसका। हाँ जी मैम 6-2 है इसका कॉम्बिनेशन। कोई बात नहीं। 12 3 8 एंजल नंबर इसका 8 आ हाँ जी जाएगा। मैम 8 है। ठीक है, प्रॉपर्टी का योग तो बन गया इसका 258। मैम ये पूछना था कि मतलब विदाउट देख एक अच्छी बात देख, एक मिनट सुन। अच्छी बात क्या है, सभी नोट कर लो और हाँ। सभी को आइडिया लगता है, हाँ। सीखने को मिलता है। ठीक है, देखिए 15 नवंबर 2019 है ना? तो 15 में देखो इसके 3-4 बार एक आ गया। 4 मतलब 1 नंबर ज्यादा बार आना बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। क्रिएटिव माइंड होता है और विजन अच्छा रहता है। आत्मा स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनेगा ये। 5 नंबर भी आ गया देखो, 4 बार एक आ गया, 2 भी आ गया और मजे की बात देख 9 भी आ गया। आजकल के बच्चों में 9 नंबर और 1 नंबर की तो दिक्कत रहती है। ठीक है, 6 भी आ गया, 2 भी आ गया, मैरिज भी अच्छी होगी इसकी। 9 5 1 आ गया, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। 8 नंबर भी आ गया, 2 5 8 का राजयोग बन गया। 4 नंबर नहीं है, 4 आ जाएगा तो गोल्डन राजयोग बन गया। ठीक है, लेकिन इसमें 3 और 4 का नहीं है अभी, है ना कॉम्बिनेशन? 3-4 नहीं है मैम, मिसिंग है। 3-4 मतलब मेनली होता है विजन। इसमें गुरु और राहु 2 चीजें हो गई। तो गुरु के लिए इसकी रेमेडीज अभी नहीं, जब बड़ा हो जाएगा, या इसके लिए
विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो आप, विष्णु सहस्रनाम का, ठीक है। पैसे की कमी नहीं रहेगी इसको, लाइफ भी इसकी स्टेबल रहेगी, प्रॉपर्टी भी होगी इसकी, ठीक है। तो कुल मिला के ठीक है, कैरियर पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इमोशनल भी काफी होगा मैम। हाँ इमोशंस भी होंगे। इमोशनल तो है मैम, ये तो अभी भी पता लग जाता है बच्चे का ना, जैसे। हाँ ठीक है। हाँ और बताओ, और कोई कुछ बताना चाहता है, बताइए। लव फॉर रोल होगा मैम नंबर इसमें। कैसे निकलेगा? हाँ जी मैम, पर्सनल नंबर कैसे निकलेगा? पर्सनल नंबर देखो मैं बताती हूँ, अभी मैं सिखाऊंगी ये क्लास में से आपको। ये क्लास पर्सनल ईयर वाली कल लेनी है मैंने। ठीक है मैम। हाँ कल कराऊंगी पर्सनल ईयर का, ठीक है। आप बताइए कोई एक डेट ऑफ बर्थ। मैम आप बताइए, बीना मैम। हाँ जी, हाँ बताओ। 16 जनवरी हाँ जी 2013। ये किसका है? ये मेरे नाती का, बेटी के? बच्चों का। मतलब बेटी है बेटा? बेटा बेटी दो ट्विंस हैं। नहीं नहीं, अच्छा दोनों ट्विंस हैं। जी, ओके ओके ओके। ये देखो ये पहला एक केस बेटा है। एक बेटी है। अच्छा ठीक है, निकालिए सब। 16 जनवरी 2013। 3 आ गया, 2 भी आ गया, 6 भी आ गया, 2 3 6 और 1 3 बार आ गया, 7 भी आ गया, वाह 5 भी आ गया। मजा आ गया फिर तो। अच्छा है मैम। थैंक यू मैम। 7 8 10 4 14 5 3 1 4 ये 3 बार आ गया ना मैम। हाँ तो मैम अच्छी बात है ना। पैसे की तो कमी नहीं होगी मैम, हैं? पैसे की कमी नहीं होगी, लग्जरियस लाइफ तो। देखो मैम का चेहरा देख के ना अपना मन खुश करो। ये देखो मैं अपने बच्चों को खुश देख के कौन खुश नहीं होता है। देखो 2 7 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, बहुत अच्छा ग्रेड है मैम। देखो 3 4 2 बहुत अच्छा 6, 11 में से 6 गए, 5 आ गया। जो पोता होगा उसका एंजल नंबर नोट कर लो, जब बड़े होंगे तब आप उनको लिखवाना। आप नोट करिए एंजल नंबर बेटे का जो होगा, पोते का। 3 2 5 6, 11 में से 6 गए, 5, ठीक है। और 2 3 3 6 और 4 1, और बिटिया का होगा 1 3 3 6 और 4 10, बिटिया का होगा 1। हाँ जी सर, कहाँ रह गए? ओपन नहीं हो रहा। मैं तो क्या डिलीट, अच्छा लिंक आपको दोबारा भेजती हूँ मैं। हाँ भेज रही हूँ मैं, आप ही की वजह की वेट कर रही थी आपका। चलिए मैं भेज रही हूँ। तो एक्चुअली में ना हर कोई एज के हिसाब से इतना टेक सेवी नहीं होता, तो ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। ठीक है कोई बात नहीं, 1 सेकंड में उनको जरा लिंक दोबारा भेज दूँ। तब तक कोई और डेट ऑफ बर्थ अगर कोई हाँ हाँ बिल्कुल बता दो सर। 23 मई 1938। 23 मई 1938। हाँ सासू माँ 38 ना मेरी। सर? यस 38 23 मई 1938। हाँ जी बताइए सर, क्या बताया आपने? 23 मई 1938, 23 मई 1938। सर ये किसका है? ये मेरा मदर इन लॉ का है। मदर इन लॉ का है? अच्छा Yes. वेरी गुड। वो बीमार रहती है पार्किंसन की वजह से। ओ। पार्किंसन है उसको, प्रॉब्लम है। देखिए मैं आपको हाँ बोलो। बताऊंगी अभी इसमें। हाँ। 33 आ गया। दवाई चालू है न्यूमरोलॉजी की। 1 9 3 8। अपने टाइम पे इनका कैरियर वगैरह अच्छा रहा होगा कुछ? नहीं पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था, जिम्मेदारी थी घर की। हाँ तो फैमिली सर में काफी प्रॉब्लम रही होगी सर। हाँ यस सर, प्रॉब्लम थी मैं बहुत। बताती हूँ आपको। हाँ यस। कैरियर जो इनका गुरु है बहुत अच्छा है। ये देखिए बहुत विजडम, बहुत समझदार लेडी होंगी ये। यस स्मार्ट है। हाँ हाँ स्मार्ट है। हाँ बहुत समझदार होंगी। इनको पता है कि अपनी गृहस्थी अगर बड़ी है या फैमिली, पहले की लेडीज में क्या होता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती थी भाई। इन लॉज होते थे उनके भी, इन लॉज के भी, जैसे मदर है, फादर इन लॉ है, उनके फादर या मदर, पहले ऐसे चलता था ना, जल्दी मैरिज हो जाती थी या फैमिली बड़ी होती थी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती थी। परफेक्ट। तो शी इज अ वेरी वाइज लेडी, अच्छी समझदार है।
यस विल पावर भी पर- अच्छी है, लेकिन इनका अभी बताती हूँ। और हाँ। 5 5 10 10 20 28 31 4 भाग्य बहुत अच्छा है इनका। भाग्य अच्छा, लेकिन पार्किंग की वजह से सोई हुई है अभी, सोई है अभी पूरा। सर देखो मैं बताती हूँ हाँ। आपको। 5 5 10 और 5 15 6 आ गया। ड्राइवर है 5, कंडक्टर है इनका। ये साल काफी टफ लग रहा है मैम, देखना है देखती हूँ 5 और 4। ओवरऑल तो सक्सेसफुल रहा लाइफ इनकी, लेकिन आप Yes, देखिए पार्किंसन की डिजीज किसको होती है? एक्चुअल हाँ, में ये sir. नर्व से रिलेटेड होती है। Yes, हाँ perfect. जैन साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, अभी सबका एक एक डेट ले रही हूँ, आज हाँ। डिस्कस कर रहे हैं अभी। अभी टॉपिक 5-10 मिनट बाद शुरू करेंगे, ठीक ओके है? ओके। आप भी दीजिएगा, इसके बाद देखिएगा इनका 10 18 3 4 3 7 इनका सिर्फ 6 नंबर मिसिंग है ग्रिड में। हाँ। आपने बनाया था सर? नहीं बनाया नहीं, कुछ बनाया नहीं, मैं सुबह मॉर्निंग में मिला मुझे डेट ऑफ बर्थ इनका। अच्छा अनिल, सिर्फ 6 मिसिंग है। आप देखिए वीना मैम, बताइए मेरे को। हाँ जी मैम। और ये 23 जो पर्सनल ईयर है, इमोशनल लग रही है ना, इमोशनल है क्योंकि 7 भी आ गया, 3 5 भी है, 3 भी है। मैम ये पर्सनल ईयर 6 Plane आ भी रहा है, ठीक ये है काफी मैम, टफ 4 लग रहा 9 है ये साल। सर थोड़ा ध्यान रखिए हेल्थ का। पर्सनल Yes, ईयर बेटे, एक सेकंड, आप विद लॉजिक समझाओ। अगर कोई चीज बता रहे हो ना किसी को, तो विद लॉजिक समझाओ, ठीक है, क्योंकि ठीक है, इसमें ठीक जैसे है। मैं आपको समझाती हूँ विद लॉजिक, अगर आप ओके कुछ चीज ओके, बता रहे हो तो उसमें दम होना चाहिए ना। ठीक हाँ, है, हाँ ठीक है, बताइए ठीक है। बताइए बताइए। 1 मिनट मैम, मैं और कैलकुलेट कर देता Yes. हूँ हाँ थोड़ा। कर लो कोई दिक्कत नहीं। मैम 492 है तो मेंटल प्लेन अच्छा है इनका, विल इंटेलिजेंट है। पावर प्लेन अच्छी है। Yes, 438 है, थॉट प्लेन पूरा है, तो उसमें ये है कि हम आर्गुमेंट्स में नहीं हमसे जीत सकते, जैसे आपने बताया था। काफी फुल ऑफ आर्गुमेंटिव होंगे और लॉजिकल बहुत ज्यादा होंगे ये। 3 ठीक है। 5 7 कंप्लीट हो रहे हैं, 7 हमें कुआं नंबर से मिल रहा है, तो काफी इमोशनल भी होंगे ये। नहीं एक सेकंड, कुआं नंबर कितना आ रहा है? 10 18 3 21। 7 आ रहा है। हाँ 7 आ रहा है। तो मैम इसलिए तो इमोशनल भी है वो जल्दी। नहीं नहीं, ज्यादा इमोशनल 7, खाली कंडक्टर 7 आने से इमोशनल नहीं होता। आप देखो 3 4 8 भी तो है मैम, आप ये देखो ना, इमोशनल कोई तो इमोशनल ज्यादा। वो होता और है फिर जिसका 4 डेस्टिनी ना हो। 4 है, और 4 इमोशनल कंडक्टर है, तो मतलब मैम ऐसा लग रहा है कि काफी थोड़ा सा जो नेचर है ना, थोड़ा सा वो कह सकते हैं थोड़ा टफ तो है। yes, टफ है, टफ है। परफेक्ट है। हाँ, टफ नेचर है। मैं उसका रीजन बता रही हूँ। अगर 4 नहीं Yes. आता ना हमेशा, तब आप कहते हैं इमोशनल है। अगर 4 डबल 3 8 आ गया ना, तो वो अपने माइंड को पूरा यूज करके इंटेलिजेंट Yes, भी है, 492 perfect. प्लेन भी है, हाँ, होशियार है। और 4 डबल 3 8 भी आ रहा है। फिक्स आइडियाज होंगे। और जैसे एग्जांपल देखिए, 3 नंबर वाला विजन भी रखता है, डिप्लोमेट भी होता है, और थोड़ा एटीट्यूड भी होता है उन लोगों में। है, एटीट्यूड है। हाँ परफेक्ट। आप देखिएगा, डबल 3 वालों का एटीट्यूड मिलेगा आपको ज्यादातर केसेस में। बस इनका 6 नंबर मिसिंग है। पर्सनल अच्छा। ईयर इनका आ रहा है 5 5 10 और 6 2000। आ रहा है मैम, हाँ? पर्सनल ईयर 6 आ रहा है। हाँ 6 आ रहा है ना। तो अब देखिए चलो आज पर्सनल ईयर का टॉपिक ले लूं मैं। यस यस मैडम। पर्सनल ईयर का टॉपिक ले सकते हैं या कलर थेरेपी ले। चलो पहले रेमेडीज करा दे, फिर बताते हैं। हाँ, अब देखिए पर्सनल ईयर इनका ठीक है। इनका देखिए अभी एक्टिवेटेड क्या है, कंडक्टर 7। तो पर्सनल इन 7 वालों के लिए पर्सनल ईयर 6 कैसे रहेगा उसको हम देखते हैं। मैम कंडक्टर 4 है ना मैम? कंडक्टर 4 है, ड्राइवर 5। एक मिनट, 5 23 मई 1938 है ना? यस, हाँ 4 है परफेक्ट। मैम। 4 आएगा। अच्छा मैंने कहाँ गलती कर दी फिर। अच्छा 4 आ गया ना, ठीक है। 5 5 10 10 और 10 20 28 4, ठीक है। पर्सनल हाँ कंडक्टर 4 है ना? यस तो कंडक्टर 4 जो इनका कंडक्टर 4 एक्टिवेटेड है, यस उसके लिए पर्सनल ईयर जो है इनका अभी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है ना, तो एंटी नंबर है। यस। एंटी नंबर है, इसलिए इनको प्रॉब्लम है। हाँ, ये है। इनका और रेमेडीज आगे क्या भी है मैडम? दिक्कत रहेगी सर। रेमेडीज क्या है इनके लिए? रेमेडी इनके लिए सर ऐसा है, देखिएगा मैं बताती हूँ। पर्सनल ईयर जब इनका 6 है तो 4 का एंटी नंबर है। यस इनका ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 4 है, तो इनका कंडक्टर एक्टिवेटेड है। यस पर्सनल ईयर 6 आ गया, तो यस। 4 के लिए 6 अच्छा नहीं है, एंटी नंबर जाएगा 4 के लिए 6। हाँ, ठीक है। और
एक चीज और देखिएगा, 4 इनका कंडक्टर 4 है, पर्सनल ईयर 6 है। जब अगले साल फरवरी 22 के बाद प्रोडक्ट इनका आएगा, ये देखिए आपका पर्सनल ईयर 7, हाँ तब इनकी आयु पे खतरा रहेगा ये 2022 के बाद। 22 के बाद, ओके। फरवरी के बाद इनकी आयु पे खतरा होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हम पर्सनल ईयर में पढ़ेंगे। फरवरी 2022 तक 22 इनका चलेगा 6, 23 हाँ। में 7 और 24 में 8 और 25। मैम ये फिर कंडक्टर 4 के लिए 7 वो नहीं है क्या, कंपैटिबल तो है ना? बेटे 7 किसी के लिए भी हो, क्योंकि देखो 7 ये थोड़ी, अब 5 का कोई एंटी नंबर नहीं है, तो क्या 5 वाले मरते नहीं है? या 5 वालों का खराब समय नहीं आता लाइफ में? आता है, सबका आता है। है ना? हाँ, उसको देख लेना। ठीक है, अब देखिएगा जब पर्सनल ईयर इनका 9 आएगा ना, हाँ उस समय इनकी मतलब आयु कंप्लीट होने की संभावना है। ओके। 9 जब आता है ओल्ड एज में, अब देखिए ये 9 तो हर बार रिपीट होगा, हर 10 साल 9 साल बाद ये नंबर रिपीट होंगे। अगर कोई बच्चा उसका दूसरी बार में 9 रिपीट हो रहा है, हम कहें पर्सनल ईयर 9 आ गया, ये मर जाएगा, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। ओल्ड एज है, ओल्ड एज। हाँ, ओल्ड एज है। तो जब उनका समय आता है, वैसे पर्सनल ईयर 7 भी सीरियस हेल्थ इश्यूज दे जाता है। हाँ पर्सनल ईयर 7 में बहुत अलर्ट रहना है, मेडिकल चेकअप 2 बार, पूरा ट्रीटमेंट। और इसमें ना एक्शन में क्या है, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया लोग, मैं एस्ट्रोलॉजिकली डेथ का पीरियड निकाल लेती हूँ मैं, लेकिन ये हमारे शास्त्रों के खिलाफ है। डेथ का पीरियड किसी को नहीं बताना चाहिए, बताना नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि आपको अलर्ट रहना सर। अलर्ट रहने से क्या होता है कि आप देखिएगा, अगर जैसे बीमार है ना, तो आप इनके हाथ से वो उपाय करवा दीजिए सर, रेमेडी का, रोटी वाला जो मैंने उपाय बताया ना, परफेक्ट। हाँ, वो आप इनको कराइए तो इनकी तबीयत में सुधार आएगा। ओके मैडम, क्योंकि देखो अपनी जिंदगी तो इन्होंने खूब अच्छी जी है, बहुत अच्छी। हाँ, बहुत अच्छी जिंदगी जी है, इनको कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ था इनके पास, बहुत कंफर्टेबल लाइफ रही है। देखो 5 नंबर तो बुध का है, 4 नंबर आप देखो डायगोनल लाइन में 4, 5, 6 आता है ना, डायगोनल लाइन में 4, 5, 6 आता है। 4, 5, 6 का गोल्डन प्लेन माना जाता है, तो इनके पास 4 भी है, 5 भी है, 6 इनको हस्बैंड के चार्ट से मिल गया। और इनके ग्रिड में सारे चार्ट, सारे नंबर्स हैं। 3 इनका गुरु बहुत अच्छा है, 8 नंबर प्रॉपर्टी है, और 4 नंबर भी आ गया, 4, 3, 8 का हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रही होंगी, इंटेलिजेंट भी है। लेकिन इनके साथ एक चीज बता दूं जो किसी ने नहीं बताई, कोई बता सकता है एक चीज जो किसी ने ना बताई हो इनके ग्रिड देखकर? आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ ये चीज, देखिएगा दोबारा से ग्रिड और बताइए क्या चीज आप नहीं बता पाए अभी से। ये हो सकता है मैम 3, 5, 7 है, तो मतलब डबल 5 है, तो शायद इस वजह से होगा कि डबल 5 से हेल्थ। नहीं, इनका जो 1 नंबर है सूर्य का 1 टाइम आ रहा है, ये अब ऊपर से कितनी भी कड़क दिखती होंगी, कितनी भी एटीट्यूड दिखाती होंगी, लेकिन इनके मन की बात इनके मन में ही रह जाती है, और ये किसी को मना नहीं कर पाती होंगी, ये भी बता दूं आपको। इनका नंबर 1 है ना, वो अपने वो या इसको आप ऐसे ले सकते हो, 4338 है ना, तो कई लोग क्या होते हैं, डीप होते हैं बहुत, अपनी बात, अपने मन की बात शेयर नहीं करते हैं ऐसे लोग। जैसे एग्जांपल देखिए, एस्ट्रोलॉजी में अगर आप कुंभ राशि देखेंगे या कुंभ लगन है, तो कुंभ को हम डिनोट करते हैं मटके से, है ना, मटके में कितना पानी है, मिट्टी का मटका, उसमें कितना पानी है, बाहर देखने वाले को नहीं पता चलेगा उसमें कितना पानी का लेवल है। इसी तरह से जो कुंभ राशि कुंभ लगन के लोग होते हैं वो डीप होते हैं। इन द सेम वे इसको आप दोनों तरह से ले सकते हैं, क्योंकि इनका 4338 आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और डोमिनेटिंग भी रही होंगी, स्ट्रॉन्ग भी होंगी, लेकिन थोड़ा सा इनका जो है केयर फ्री नेचर भी होगा, ऐसा नहीं है, केयर फ्री नेचर होगा, कम्युनिकेशन इनका अच्छा होगा, बातचीत करने में अच्छी होंगी, लेकिन टॉकेटिव हो सकती है, लेकिन अपनी सबकॉन्शियस की जो अपने मन की बात है ना, वो सबसे शेयर नहीं करती होंगी, ये भी पक्की बात है। आपको लगता होगा बहुत बात करती हैं, लेकिन मन की बात शेयर नहीं करेंगी किसी से, ठीक है। अच्छा, इनका 9 भी एक ही बार है वैसे तो, खैर ठीक है, चार्ट अच्छा है ओवरऑल। आप इनको सर रोटी का जो मैंने उपाय बताया था ना, वो आप करवाइए सर, बिल्कुल आप देखिएगा रिलीफ मिलेगा इनको। यस मैडम, हाँ, थैंक यू। पर्सनल ईयर 6 है ना,
हाँ 6 के लिए आप इनको मीठी मिठाई जो है हाँ 6 फ्राइडे को 6 मीठे पीस या हाँ आपने खीर बनवा के फ्राइडे के फ्राइडे डिस्ट्रीब्यूट करवाइए। इससे क्या ओके होगा, इनका थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओके ओके मैडम, थैंक यू। हाँ ठीक है, चलिए ओके आज हम रेमेडीज करते हैं फिर। हाँ पहले 1 मिनट इनका नाम ले लूं आपका। यस मैम आपका पता चला ना बच्चों का, आपको क्लियर हुआ वीना मैम? हाँ जी मैम। हाँ बच्चों का हाँ। देखिए कैरियर भी अच्छा है, सब कुछ कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों के चार्ट में। ठीक है, हाँ जी जैन साहब आप बताइए कोई एक। मैम इनके फादर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एक बार किसी पंडित ने कहा था ये जब 10 साल के होंगे तो इनके फादर पर प्रॉब्लम आ सकती है कोई। मैम अब देखो, अब किसी की बात का मेरे को क्या पता क्या देख के बोला है, या तो उनका ग्रेड कल डिस्कस कर लेंगे। नहीं की दिशा चलेगी तब। हाँ? हाँ तो मेरे को इस बात की बड़ी चिंता होती है ना आप बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं देखती हूँ। बच्चों का। बच्चों का तो बता दिया ना आपने। हाँ वो फादर का उनका है 26 नवंबर 1976। तब बनाएंगे 26 नवंबर 1976। 76 ना? यस यस मैम। अच्छा देखो मैम, इनके ग्रिड में 6 नंबर बहुत बार आ रहा है। 4 बार हो गया, 3 4 बार बार हो और गया। एक बार एंजल नंबर आ गया मैम इनका। 4 बार हो गया। 4 बार अच्छा नहीं है ना मैम, Yes. ग्रिड में 6 नेगेटिव नेगेटिव हो गया ना 6 ज्यादा। नंबर 4 बार आना अच्छा नहीं है। आपको लिखवाया था ना मैंने, आप देखिए। हाँ नेगेटिव इफेक्ट। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ये बताइएगा। मैम इसका आपने बताया था कि एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर बिफोर मैरिज भी। ठीक है, एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया, ठीक है। अब देखिएगा वो तो आप किसी का भी जब प्रेडिक्शन। हाँ जी मैम, खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। पहले था। एक्स्ट्रा हाँ पहले था मैम। जी जी। अच्छा देखो आपके सामने ही रिजल्ट है, बराबर। ठीक है। लेकिन इनको 6 नंबर इनका एंजल नंबर है। हाँ और 6 नंबर मैम देखिए, 6 नंबर ना हस्बैंड के लिए वाइफ का, वाइफ के लिए हस्बैंड के सपोर्ट का नंबर है। अगर ये 6 नंबर लिखेंगे ना, अगर मान जाते हैं तो उससे क्या होगा, ये अपनी वाइफ के लिए सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। ठीक है। आप अपनी बेटी का बताओ, कंपैरिजन करते हैं मैच मेकिंग का, फिर Yes. हम लेंगे उसके बाद। यस यस सर का बताइए मैम। 4/8/1981। ये हमने देखा था वैसे, पर अभी मैच मेकिंग थोड़ा मैच करके देखते हैं। देखिए आप सबको पता है कि ड्राइवर कंडक्टर कौन से एंटी नंबर है, ये तो सभी को ही पता है ना। यस 1 9 8 1 4 4 4 4 4 आ गया, दोनों 4 4 5 भी आ रहा है। 5 हाँ वो नंबर। अब इनको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए आपकी बेटी को, तो आप इनको 5 नंबर लिखवाना शुरू करो। आप लिख रहे हो ना मैम एंजल नंबर? हाँ जी हाँ जी मैम आज मेरे पास एक मतलब लड़की ने रजिस्ट्रेशन कराया क्लास के लिए। आप बिलीव करो, उसको जो रेमेडीज दी मैंने हफ्ता पहले, बहुत परेशान थी। बॉम्बे की लड़की है और 79 बॉर्न है, अभी तक शादी नहीं हुई। कल मैं बोल रही थी ना नवनाथ सर कि हम ऐसा कुछ सोचते हैं। अनिल तू कल गायब हो गया था बीच में से। हाँ हाँ बेईमान है। 5 मिनट पहले मैं कुछ अनाउंस कर रही थी, नाम को पता चला अनिल है ही नहीं। यस
तो कल मैंने बोला था ग्रुप में कि अगर आप लोग काम करना चाहो, देखो हम कुछ सोशल सर्विस भी कर सकते हैं। यस मैट्रिमोनियल में काफी लोग परेशान रहते हैं क्योंकि अब हमारी रूट्स जो हैं सब बिखर चुकी हैं इधर से उधर और कोई सिस्टम नहीं है। तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे चार्ट्स आते हैं जिसमें अनमैरिड गर्ल्स हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, कि रीजन भी किसी को पैसे की कमी है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, और बहुत सारे बॉयज भी आते हैं, दोनों तरह के लोग आते हैं। तो अगर आप सब लोग जुड़ना चाहते हैं तो एक इस तरह का मैं एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं यस जिसमें हम लोग जो है किसी के लिए सोशल सर्विस के लिए काम करें, और अगर किसी का मेटेरियलाइज हो जाए तो उसमें Yes. हम कुछ चार्जेस रखते हैं जिसको हम सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लें। यस यस परफेक्ट यस कर सकते Done. हैं काम, ठीक है ना? यस यस मैडम यस ठीक है। मैम अब देख- 6 नंबर दामाद लिखे मेरा और हाँ जी। 5 नंबर इशू लिखे। हाँ, आप एंजल नंबर निकालो ना, आपको सिखाया ना एंजल नंबर निकालना। यस हाँ 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 तो आप उसको ना वीडियो को सुनना मैम, ठीक है? जब वो 5 नंबर लिखेंगी ना तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लाइफ बैलेंस ज्यादा होगी, ठीक है? ठीक है मैम। अच्छा, और एक चीज और, अब देखेगा इनके पास, देखो दिक्कत कहाँ आ रही है। देखो अब इनकी मैरिज देखो कितना अगेंस्ट है। ड्राइवर 8 है, इनके दामाद का बेटी का 4, एंटी 4 है। नंबर है, मतलब अच्छे नंबर नहीं है आपस में, एनिमी नंबर है, ठीक है? लेकिन फिर भी मैरिज चल रही है, 2 बच्चे भी हैं और मैरिज कंटिन्यू है। क्यों है इसका कोई रीजन बताएगा? ये हम वो सीखेंगे। 276 भी तो है मैम। उसमें है ना, इनकी बेटी में तो हाँ जी। 276 है ही नहीं बिल्कुल। यस ब्लैंक हस्बैंड का है ना मैम, हस्बैंड का हो तो अब गया। देखो, तुमने तो हमेशा सीखा हुआ मैच मेकिंग में, मैम नंबर एक तो exchange- ड्राइवर को, हाँ नहीं नहीं, ड्राइवर एक्सचेंज में करेंगे बेटा, इसको एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज में हो जाएगा। हाँ, एक्सचेंज में इनके पास 4 है, वो चलो हम बाद में लेंगे इस टॉपिक को। लेकिन मैं आपको कहानी समझा दूंगी कि इनकी मैरिज चल रही है और आगे चलेगी भी, खटपट रह सकती है, लेकिन अगर ये अपने अपने एंजल नंबर लिखेंगे तो इम्प्रूवमेंट होगा, इनको रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है? और नाम भी इनका अच्छा बैलेंस कर लेंगे, नाम भी बैलेंस करेंगे, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं आज की। अच्छा, जैन सर रह गए। सर बताइए, आप एक नंबर बताइए कोई। नमस्ते मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ बोलो। अपना बोलिए। 20 जनवरी 1967। 1967। बढ़िया है सर, पिछले जन्म का भाग्य आपका अच्छा है। 4 नंबर डेट में आ गया, 6 नंबर पैसे का आ गया, 2 आपका आ गया मैरिज का, 2 1 आ गया, 9 आ गया। क्या बताया डेट? हाँ डेट जी? क्या बताइए? डेट 20 क्या जनवरी बताइए? 20 जनवरी 64। नहीं मैडम 67 मैम 67 67 बताइए, ओके। और ड्राइवर टू कंडक्टर 8 हाँ ड्राइवर टू कंडक्टर 8 हाँ जी, हाँ जी। और एंजल नंबर 6। एंजल नंबर 6। अपनी मैडम का बताइए। मैडम का लिखो 20 दिसंबर 71। मैम ये वो कह रहे थे ना सर कि मतलब ये पक्का नहीं पता, ये पक्का नहीं है 28 पक्का नहीं अभी मैं ग्रेड करके निकाला हूँ कि ये पुराना सर्च करके। ओके। पता चल जाएगा बेटे, देखते हैं ना कहानी क्या आती है। इसका नहीं, वो जो कल बताई थी ना वो हाँ। दूसरी थी, Yes, हाँ। उसकी आज में 90% सही है ये। अच्छा, ठीक है। 20 जनवरी 20 दिसंबर। हाँ, 20 दिसंबर 71। हाँ 20/12/71। ठीक है, इसमें लॉसो कोड मैंने भी बनाए हूँ। चलिए एक काम करते हैं, आज मैच मेकिंग ही सीख लेते हैं। ये टॉपिक Yes. है ना, जैसे हमने 2 चार्ट यस देखे हैं, यस यस मैडम के बेटी और दामाद का और सर का और उनके Yes. मिसेस का। यस तो हम मैच मेकिंग कर लेते हैं, फिर मैं रेमेडीज कल करवाती हूँ आपको, यस ठीक है? यस मैडम इसी को ही करते हैं। देखिएगा, जब कभी भी हम मैच मेकिंग करते हैं यस तो हमें ड्राइवर टू ड्राइवर मैच करना होता है 20%। नोट कर लीजिए, हेडिंग Yes. डाल लीजिए, मैच मेकिंग एंड बिजनेस पार्टनर। आपको अगर कभी बिजनेस करना है, कोई पार्टनर बनाना, उसमें भी ध्यान रखेंगे आप। मैच मेकिंग एंड बिजनेस पार्टनर, ठीक है? अब Yes. लिखिएगा ड्राइवर, मतलब डी टू डी ऐसे लिख लीजिए। डी Yes. फॉर ड्राइवर, डी टू डी 20% नंबर देंगे। यस परफेक्ट कंडक्टर टू कंडक्टर, सी टू सी 20%, 20% हाँ और के टू के हम देंगे 10%। 10% 10% ठीक है, टोटल 50% बन गया। 50%
उसके नीचे अंडरलाइन डाल के लिख लो 50%, सब लिख लीजिए सर, लिखो आप। इसका क्या है मैडम, हाँ? क्या लिखना? ड्राइवर टू ड्राइवर 20%, कंडक्टर टू ड्राइवर तो कंडक्टर, आप ड्राइवर तो 100% बता रहे थे ना आप। वो अभी देखेंगे ना, पहले आप नंबर हम देखते हैं ना, परसेंटेज निकालते हैं इसमें, ठीक है। मैच मेकिंग है। हाँ। एक वापस पुअर नंबर टू पुअर नंबर, K to K 10%, ठीक है, ये 10%, हाँ 50% हुआ। ठीक है। अब देखिए ड्राइवर टू ड्राइवर 20%, और कंडक्टर टू कंडक्टर 20%, ओके पुअर नंबर टू पुअर नंबर 10%, ओके। ठीक है। अब देखिए बन गया टोटल 50%, ठीक है। अब देखिएगा जब हम कोई भी कुंडली मैच करेंगे, किसी की शादी करवानी है हमें, तो आप देखो एक पर्सन ने दूसरे, लिख लीजिए ऐसे ही लिखे, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को मिसिंग नंबर दिया, यानी कि हस्बैंड के ग्रिड में नंबर नहीं है, वाइफ के ग्रिड में नंबर है, तो वाइफ ने वो नंबर किसको दे दिया? हस्बैंड को दे दिया। हस्बैंड को दिया, हाँ, और हस्बैंड ने वो नंबर किसको दिया? वाइफ को दिया। तो आप लिख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ नंबर्स, आप लिख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ नंबर, यानी कि हस्बैंड की ग्रिड से नंबर गया वाइफ को और वाइफ की ग्रिड से आया हस्बैंड को, मतलब आपस में एक्सचेंज होने चाहिए नंबर। जो नंबर हस्बैंड की ग्रिड में है वो वाइफ की ग्रिड में नहीं होना चाहिए, और जो वाइफ की ग्रिड में है वो हस्बैंड की ग्रिड में नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ नंबर। अगर एक बार एक्सचेंज हुआ तो 1 को सर्कल में डाल लीजिए, एक्सचेंज ऑफ नंबर्स को के बाद 1 को सर्कल में डालो, उसका जो परसेंटेज है वो है 15%। ठीक है, इसके बाद लिखिए फिर एक्सचेंज ऑफ नंबर्स, उसके आगे लिख लीजिए 2 को सर्कल में डाल लो, यानी कि दूसरा एक और नंबर है जो हस्बैंड ने वाइफ को दिया, वाइफ ने हस्बैंड को दिया, या अगर जो बिजनेस पार्टनर है उन्होंने आपस में एक दूसरे को दिया, उसको मिलेंगे 30%, 30%। हाँ। अच्छा, इसके बाद तीसरा लिखिए एक्सचेंज ऑफ नंबर्स, अगर तीसरी बार कोई नंबर चेंज हो रहा है उसको मिलेंगे 50%। ओके, थर्ड टाइम 50 ना 50। हाँ जी 50%। यस। तो देखिए अगर 50 हमारे पहले आए थे और 50 अब हो गए, यस, तो 100% पत्री मैच करेगी। ऐसे मैडम जैसे कि कोई भी नंबर एक बार दिया तो ट्रांसफर किया तो 15%, हाँ, उसी नंबर को 2 बार ट्रांसफर किया तो 30%, हाँ, उसी नंबर को 3 बार ट्रांसफर किया तो 50%। हाँ जी। यस। आप नीचे कंक्लूजन क्या डालेंगे? यस। 40% से 70% अगर आ जाता है नंबर, 70%, 40% to 70%, गुड कंपैटिबिलिटी टू सेव द मैरिज। आगे एरो बना के लिख लीजिए गुड कंपैटिबिलिटी टू सेव द मैरिज। देखो 100% तो किसी का नहीं मिलता। देखिए मैम, बीना मैम, आप तो पंजाबी, आप समझ सकती हैं। मेरे दादाजी बोलते थे चंगा मंदी मंदी चंगा, चंगा मंदी मंदी चंगा, ऐसे करके बोलते थे। तो जहाँ पे चंगा चंगी का कॉम्बिनेशन है वो बहुत रेयर आता था, यानी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भाई दोनों का रूट्स तो अलग अलग परिवारों से लोग आते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन हो बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉम्बिनेशन हस्बैंड वाइफ के बहुत कम बनते हैं। सबके थॉट प्रोसेस में फर्क होगा और कुछ ना कुछ रहेगा। तो हमने क्या लिया, 40 to 70% कंपैटिबिलिटी अगर किसी की होती है तो वो अपने आप में मैरिज को बचा सकते हैं। अगर मान लीजिए उनके बीच में खटपट है, कोई लड़ाई झगड़ा है, आर्ग्यूमेंट है, लेकिन 40% से ऊपर नंबर है तो हम बचा सकते हैं। हो सकता है 40% में उनमें टेंशन हो, लेकिन उनको बचा सकते हैं। अब हमें खाली ड्राइवर कंडक्टर ही नहीं देखना। अब देखिएगा मैडम के जो दामाद हैं उनका ड्राइवर है 8, कंडक्टर है 6,
और इनकी बेटी का ड्राइवर भी 4, कंडक्टर भी 4, ठीक है। कुआं नंबर 6 और कुआं नंबर 5, सबने नोट कर लिया। फिर से बोलो मैडम एक बार। ड्राइवर दामाद का है ड्राइवर 8, हाँ कंडक्टर 6, हाँ कुआं नंबर 6, यस ठीक है। फिर देखिएगा ड्राइवर 4, हाँ बेटी का कंडक्टर भी 4, हाँ कुआं नंबर 5। ओके अब मैडम एक चीज देखना वीना में, दोनों का ग्रिड आप सब लोग समझना, यस जब इन दोनों का चार्ट मिलाएंगे ना तो इनके हस्बैंड के ग्रिड में 2766 आ रहा है, हाँ सॉरी जी नहीं ज्यादा आ रहा आ है, रहे हैं। नहीं सॉरी 4 बार 2766 आ रहा है ना, 4 बार आ रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं। ठीक है। और बेटी के ग्रिड में 276 नहीं है, यस ब्लैंक ठीक है। है। फिर भी उनको जी। मैरिज का सुख है, ना तो 2 नंबर है हाँ ना ही 6 नंबर है मैरिज का, यस फिर भी मैरिड लाइफ 7 लीड नंबर कर रही है, अच्छी लीड कर रही है। Yes. रीजन भी डबल 4 आ रहा है उनका। डबल 4 क्या है, भाग्य का कारक है, उनका भाग्य पिछले जन्म का बहुत अच्छा है, कुछ लेने देने के संबंध है जो उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ भी कमा रही है वो अपने भाग्य से कमा रही है, और जो कुछ भी हस्बैंड से मिल रहा है उनको वो भी उनके पिछले जन्म का भाग्य है। तो इनका भाग्य बहुत अच्छा है और तरक्की भी बहुत करेंगी लाइफ में। और देखो इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी रहेगी 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर की पावर कितनी है, 20% है सिर्फ। अगर एंजल नंबर लिखेंगी तो लाइफ इनकी स्टेबल हो जाएगी। अब 276 फिल नहीं हो रहा तो वो कहाँ से आ रहा है, हस्बैंड के ग्रिड में दिया हुआ है, यस 3 वो नंबर वहां से इनको सपोर्ट मिलेगा, यस ठीक है। अब देखिए अब हम मैच करते हैं, ड्राइवर 8 कंडक्टर 4, कितने परसेंट है, 20%, क्रॉस मार दो। हाँ एंटी आएगा हाँ ठीक है। अब 6 और 4 को देखो, 6 और 4 को देखो, ये भी एंटी है। ये भी एंटी है। एंटी है 4 6 में एंटी रहेगा। एक मिनट देख रही हूँ, आपको मैंने बहुत अच्छे से नोट बनवाए हुए हैं 6 4 के। नहीं मैम ये एंटी नहीं है, ये तो फ्रेंडली फ्रेंड्स नंबर ऑफ है। 6 हैं, 6 और 4 फ्रेंड्स हैं आपस में, एंटी नहीं है। आपको जो टेबल बनवाई है उसमें चेक कर लेना, यस यस ठीक है। 6 और 5 भी एंटी नहीं है, ठीक है। 6 4 के मिल गए 20%, और कुआं नंबर से आ गए 15%। कितने परसेंट हो गए टोटल, 35% हो गए, 35 हो गए। 35 हो गए। अब Yes. देखिएगा, अब मजे की बात देखो, अब हम क्या करेंगे इनकी ग्रिड में। देखिए मैंने कहाँ लिख दिया, एक तो ये है 81 है ना बर्थ इनका, ठीक है। अब देखिएगा इनकी वाइफ की ग्रिड, जो बेटी है इनकी ग्रिड में 2 नंबर नहीं है, हाँ तो 2 7 हस्बैंड से मिले, यस और 4 जो है वो हस्बैंड को मिला, यस एक एक्सचेंज हो गया, यस 15% नंबर आ गए, हाँ ठीक है। अब Yes. देखिए दूसरा एक्सचेंज हो सकता है कोई, नहीं हाँ, और नहीं होगा। है बेटा। 5 नंबर आ रहा है इनका, वाइफ का, बेटी का, वो हस्बैंड को मिला, और उनका 7 नंबर इनकी बेटी को मिला, 2 एक्सचेंज हो गए। मैं Yes. 5 हुआ है तो वो भी चल जाएगा बेटे बिल्कुल, आप देखो ना 5 नंबर Agreed. को एक्टिवेट कर रहे हैं ना हम, 20% पावर है लेकिन पावर तो है ना, यस आप उसको एक्टिवेट कर दोगे तो ऐसे तो उनका भी 6 नंबर है, ठीक है। तो हमने ले लिया, सेकंड एक्सचेंज हुआ 30%, और थर्ड एक्सचेंज में कुछ बचा नहीं है, थर्ड एक्सचेंज का कोई स्कोप नहीं है ना, 3 दोनों के ग्रिड में नहीं है। तो कितना हो गया आप देखो, 70% हो गया दोनों मिला के, ये 35 70% हो गया, हो गया 35 ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हाँ अगर ड्राइवर ड्राइवर टू ड्राइवर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता तो साइकिक नंबर है ये, लाइफ पाथ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जैसे ही इनका पीरियड निकलेगा 40 इयर्स के बाद, इनकी लाइफ, पहले लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे, जब इनके 40 इयर्स 35 से 40 42 के इयर्स में आएंगे वो सब खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम, और आगे लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। काम में मैडम अब इतनी नहीं होती। मैं तो बता ही रही हूँ मैं तो, वो निकल गया समय लड़ाई वाला, अब नहीं होगा। अब तो इनका बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहेगा आने वाले टाइम में। जी 70% कॉम्बिनेशन बन रहा है, अच्छा कॉम्बिनेशन। आप सबको समझ में आया कितना सिंपल मैम है। ये एक्सचेंज सब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, हाँ जी, एक्सचेंज कैसे हुआ, मतलब हाँ एक्सचेंज कैसे हुआ, एक्सचेंज का मतलब हमें, आप पहले एक सेकंड वीडियो ऑन करिए पहले, उनको ग्रिड बनाना पड़ेगा। सर वीडियो ऑन करिए। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी मैम।
सर आपने लोशो ग्रिड बनाया इनका? नहीं, आपने ये लोशो ग्रिड? एक्सचेंज सब समझ नहीं पा रहा हूँ मैडम मैं। सर आप समझ क्यों नहीं पाएंगे? आपने लोशो ग्रिड बनाया? जी 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 बनाया है, हाँ जी, जी बनाया हूँ। हाँ बनाया तो बताइए मेरे को, लोशो ग्रिड दिखाइए, व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेजिए मेरे को, देखो आपने ग्रिड ठीक बनाया कि नहीं बनाया, व्हाट्सएप पे भेजिए मेरे को। ठीक है, चलिए आप उसको भेज देना सर। यस, जी मैम। जैन साहब, बोलिए मैडम। आज पता चल जाएगा आपका कितनी मैडम से लड़ाई होती है और कितना भेज भेज दिया दिया मैम। सर? जी भेजा जी सर मैम, आपने? हाँ जी भेज दिया मैडम। एक मिनट चेक कर लेती हूँ मैं। 9 2 4 bar 6 7 8 7 1 1 9 2 अब इसके बाद 9 5 1 1 4 4 8 ग्रिड तो आपने ठीक बनाया है सर। जो आपने भेजी है ना मेरे को फोटो, यस, जी जी उसमें देखिएगा, उसी को देखिए जो आपने फोटो भेजी है जी। कि इनकी दामाद की ग्रिड में 4 नहीं है ना? हाँ नहीं है। नहीं है, इनकी उनकी बेटी की ग्रिड में 4 है। यस, यस एरो बना के लिखो कि एरो बना के उसको वहां कर दो आप। 4 कहाँ चले गए? हस्बैंड की ग्रिड में चले हस्बैंड गए। पे ग्रिड में, यस, परफेक्ट, एक्सचेंज हो गए। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कैसे चले गए मतलब। कैसे चले गए? मेथड है, फॉर्मूला है, जो उनकी जब शादी होती है तो एक दूसरे का भाग्य जुड़ जाता है ना एक दूसरे से। अच्छा, राइट राइट तो राइट जो भाग्य, जो किस्मत है, आपको पता है ना कि जैसे मान लीजिए किसी के घर में बेटी विदा हुई। हमारे घर में जी एक एग्जांपल था, जब तक मेरी जो छोटी मौसी थी उनकी मैरिज के बाद हमारे मतलब नानी के घर में 5 डेथ हुई हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years। जैसे ही उसकी विदाई करते गए और घर में सब तबाही शुरू होती चली गई। तो क्या है, एक बच्चे की कौन किसकी किस्मत का खा रहा है नहीं मालूम। तो जब और कई बार किसी के घर में बहू आती है, कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी आई है, तब से हमारे घर में पैसे की कमी नहीं है, हमारे घर में बहुत खुशहाली है। ठीक है। और एक चीज और बता दूं, कभी आप पढ़ेंगे इस चीज को, कोई कन्या विष कन्या होती है। आपने सुना होगा कभी कि मैरिज हुई, पता चला हस्बैंड की डेथ हो गई। कई बार आपने देखा होगा, एक एयर क्रैश हुआ था जिसमें जो टेररिस्ट ने हाईजैक किया था एरोप्लेन को, वो बेचारी लड़की के हस्बैंड का मर्डर हो गया था, प्लेन में ही टेररिस्ट ने मार दिया था। बहुत पुरानी बात है ये, गुड़गांव में बहुत पुरानी बात है ये। तो यस यस याद है मैडम। हाँ सर, आप देखिए पत्री अगर नहीं मिलाएंगे ना तो बहुत खतरनाक चीज है। एक और चीज बताऊं, हमारे यहाँ एक मैरिज हुई और मैरिज के अगले दिन वो मंदिर गए स्कूटर पे। बहुत पुरानी बात है। मंदिर से निकले, जब आ रहे थे रास्ते में, स्कूटर पे पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने के लिए उन्होंने स्कूटर खड़ा किया, पेट्रोल डलवाया, पता नहीं क्या हुआ, स्कूटर में आग लग गई। स्कूटर में आग लग गई और वो स्कूटर का टायर फटा। वहां पास में एक मतलब लेबर क्लास का बच्चा खड़ा था, टायर उसको जाके लगा, उस बच्चे की डेथ हो गई। तो अब ये देखिएगा, वो जो लड़की थी मांगलिक थी, लेकिन अब उस बच्चे की किस्मत का कोई कनेक्शन रहा होगा, वो उसका हस्बैंड तो बच गया। जनरली वो स्कूटर में बैठे बैठे ही पेट्रोल डलवा लेते थे। उस दिन उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, नई नई शादी हुई थी, उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या है, तो वो बाइक के साथ दूर जाके खड़े हो गए, पेट्रोल डला और आग लग गई और बच्चा मर गया। मतलब विदा होने के अगले दिन की बात बता रही हूँ। और एक मैंने आपको और एक कनेक्शन बताया है कि बेटे और फादर का 4-8 में इतना खराब कॉम्बिनेशन आ जाता है कि ये भी हमने अपनी फैमिली में देखा है। बच्चा पैदा हुआ 3 अक्टूबर को 1985, ठीक है, और फादर की डेथ हो गई 6 दिसंबर 1985। 3 दिन बाद। तो आप ये देखिएगा, ये जो मैरिज का, जिसको हम इसको देखिएगा, जिसको हम समझते हैं ना मैरिज के लिए, ये आसान नहीं है।
मैरिज तो अभी इसीलिए तो डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब बच्चे लिव इन में बिलीव करते हैं, बेटियां भी अब कैरियर कॉन्शियस हैं, वो भी माँ बाप की नहीं सुनती हैं। और खास करके ये जो पीजी सिस्टम आ गए हैं, आप देखिए दिल्ली के अंदर तो कोई लड़की कहाँ से आ रही है, असम से, कोई सिलीगुड़ी से, कोई गुवाहाटी से, कोई कहाँ से पढ़ने आते हैं दिल्ली में। यहाँ पे उनके घर बिरादरी के लोग रहते नहीं है, स्वच्छंद प्राणी है, लिव इन में रहती हैं। और आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होता है दुनिया में। ये सब जो अनर्थ हो रहा है, महामारी, ये उसका कारण ही है कि कलयुग बढ़ रहा है और ये सब है। एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं है, एजुकेशन तो बर्बाद हुई पड़ी। चलिए, मैच मेकिंग अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट। अब सर आपको समझ में आया राजेश जी कि एक्सचेंज, देखिए थोड़ा सा नहीं, पूरा आना चाहिए पूरा। अब देखिएगा, 4 हमने एरो बना के ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर किया, ठीक है। अब हस्बैंड के ग्रिड से हमने 2 को ट्रांसफर किया वाइफ को। यस, परफेक्ट। एरो बना लो, एक्सचेंज करके एरो बनाइए, समझ में आएगा। यस, अगर वर्बल नहीं होता तो एरो बनाइए, पेन से लिखिए। सेकंड टाइम देखिएगा, फिर देखिएगा हस्बैंड वाइफ की ग्रिड से 5 नंबर गया हस्बैंड की ग्रिड में, ठीक है। परफेक्ट। और हस्बैंड की ग्रिड में जो 7 नंबर है, उसके बदले में, तभी तो एक्सचेंज बोलेंगे, मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे चीज दी, मैंने वहां पे नंबर ट्रांसफर किया, उन्होंने 7 नंबर इधर ट्रांसफर किया। परफेक्ट। 30% तो ये हो गए। और पहले के 35% थे, कितने थे पहले? 35। हाँ, तो जो भी है, मतलब अच्छी पतरी मिलती है। 40 से 70% का कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, 70%। अब देखिए, आप मजे की बात देखो, कितना आसान हो गया राजेश जी आपके लिए। जब कभी भी बेटी की शादी करेंगे आप, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आज आपने जो भी अमाउंट पे किया फीस का, सिर्फ एक ही मैच मेकिंग ही सिखा देती ना, तो भी पैसा वर्थ था। क्योंकि ये आगे हमारी कोई आने वाली बुरी घटना से हम बचते हैं, अगर हम अपनी लाइफ को खुद नेविगेट करते हैं तो। हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर उस समय कभी भी जब मिलाएंगे, तो उस समय एक बार और डिस्कस कर लेना, क्योंकि हम इसको होरोस्कोप एस्ट्रोलॉजिकली भी मिलाएंगे। लेकिन नंबर्स की पावर इतनी तेज है, नंबर्स का कैलकुलेशन कितना सिंपल है। आपको एनिमी नंबर का, मैंने बोला हुआ है सबको, एनिमी नंबर जो है उनका चार्ट बना के लगा लो, फ्रिज पे लगा लो, स्टडी टेबल के सामने लगा लो, आते जाते आप देखोगे एनिमी नंबर याद हो जाएंगे। वो एनिमी नंबर ड्राइवर कंडक्टर में तो बिल्कुल आने ही नहीं चाहिए। अगर ड्राइवर में एनिमी नंबर आ जाता है तो प्रॉब्लम आती है 101%। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन था। हाँ जी, बोलो मैम, ये ड्राइवर टू ड्राइवर हम मैच कर रहे हैं, जैसे कि ठीक है, फ्रेंडली और एनिमी तो हो गया, अगर न्यूट्रल नंबर है तो उसका क्या परसेंटेज है? मेरे को आवाज क्लियर नहीं आई आपकी, बोलो दोबारा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैम, ड्राइवर टू ड्राइवर हम मैच कर रहे हैं, ठीक है, अगर एंटी नंबर है तो हमने 0% कर दिया, और अगर फ्रेंडली नंबर है तो 20%, अगर न्यूट्रल है तो कितना परसेंट देंगे? न्यूट्रल है तो अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा, वो आएगा ही आएगा। नहीं, उसको कंसीडर एक बेटर उसको उसमें करेंगे या उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। कितना परसेंट मैम? हाँ, उसको कंसीडर कर सकते हैं, आप उसकी परसेंटेज ले लो। लेकिन उस केस में क्या होगा, थोड़ा हस्बैंड वाइफ के साथ चीटिंग होने की संभावना रहती है, अलर्ट रहना पड़ेगा ये, और देखिएगा उसके साथ फिर आप उसको रेमेडीज देंगे। ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखिएगा, अब 10 सर्कल ले रहे हैं हम, सब नोट कर लीजिए। 30 जनवरी 1967, नो 30 जनवरी 1967 बना लीजिए ग्रिड इनका। मैम दोबारा बोले जरा जोर से। 30 जनवरी 1967। 20 जनवरी 2020। हाँ 20। हाँ जैन सर, मैरिज मैट्रिमोनियल का काम शुरू करने वाले हम, आप सब आ जाओ ग्रुप में। मेरे पास आज एक किसी के फादर का फोन आया, मैडम आप हमारे बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता बताओ। मैंने कहा ठीक है, काफी लोग कनेक्ट होते हैं, आप भी अपने सर्कल में जो कोई भी हो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, ठीक है। किसी का अच्छा हो जाए, भला हो जाए, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उसमें हम तभी करेंगे, पेमेंट की बात तभी होगी, पहले हम अपनी कोशिश करेंगे जो ग्रिड में मैच हो जाए, जहाँ पे दोनों पार्टीज की तसल्ली हो जाए। और ग्रिड मैच, सबसे पहले तो ग्रिड मैच करना है मैच मेकिंग का। बीना मैम, ये भी काम करोगे आप भी करोगे, इसमें आप कमाओगे भी, इसमें अन भी करेंगे। देखिए, आप किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं
और किसी की लाइफ सुधर रही है तो उसमें 2 पैसे मिलेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई बेईमानी थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ग्रुप, इसको मैं अलग से ही एक ग्रुप बना Yes, दूंगी, yes. इसमें आप लोग अपने किसी के रेफरेंसेस से जो डेटा हो वो डाल सकते हैं। हाँ, बढ़ जाएगा। अच्छा देखिएगा, ड्राइवर 2 आ गए, हाँ ड्राइवर 2 आ गया। कंडक्टर 8, दूसरे केस में भी 2 2 4 5 और 10 एंजल 6 है मैम। 22 23 5, कंडक्टर 5। आपकी मैडम तो लकी हैं। नहीं, मेरा ड्राइवर नंबर 2, कंडक्टर नंबर 8। तो आप अपनी मैडम के भाग्य से चल रहे हो भाई साहब। मैडम का 2 और 5 है। 2 और 5 अच्छा नंबर है। हाँ मैडम। ये 10 17 18 9 9 और 4 भी आ गया उनके पास। 4 पुआ नंबर है। आप देखो, हुआ नंबर। हाँ पुआ नंबर है, आप उनको लिखवाओ। और देखिए सर, आपका अगर स्ट्रगलिंग रही है ना जैन सर, हाँ मैडम। आपने जो फीस दी है ना उससे 4 गुना आपकी वसूल हो जाएगी। एंजल नंबर लिखना शुरू करो। आपकी वाइफ का एंजल नंबर 4 आ रहा है, 4 नंबर ग्रोथ का है। आप देखो मजे की बात, आपका और मैडम का ड्राइवर नंबर मैच कर रहा है 20%। मेरा मैडम का ड्राइवर नंबर दोनों एक ही है। हाँ मैच कर रहा है 20%। ठीक है, कंडक्टर देखिएगा 8 और 5 मैच कर रहा है, क्योंकि 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता। बराबर है। ओके ओके ओके। हाँ ठीक है, कुआं नंबर देखिएगा 6 और मैडम का कुआं नंबर 4। 6 और 4 भी मित्र हैं आपस में, फ्रेंड है। 10%। सही सही बताइए, आपके अच्छे रिलेशंस हैं वाइफ के साथ? हाँ अच्छे है मैडम। हाँ तो बस उससे क्रॉस चेक हो गया ना, जो हम निकाल रहे हैं 50%। अब 50%। एक्सचेंज ऑफ नंबर्स पे जाइए। एक्सचेंज ऑफ नंबर्स में इनकी मिसेस ने इनके ग्रिड में दिए 4 नंबर जो भाग्य का कारक है। मेरी ठीक है, मिसेज ने दिए 4 नंबर। हाँ कितने परसेंट हो गए? 15%। ठीक है, और सर की ग्रिड से निकल के आए 6 नंबर, इनकी वाइफ के ग्रिड में आ गए 30%। कैसे मैडम? ये ड्राइवर टू ड्राइवर एक्सचेंज हुआ तो 30%। ठीक है, और अब देखिएगा और कोई नंबर नहीं बचा जो हम एक्सचेंज करें। जैसे सर की ग्रिड में 8 आ रहा है, लेकिन मैडम की ग्रिड में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सर की ग्रिड में ना हो, तो हम एक्सचेंज किसका करेंगे? 5 नंबर नहीं है ना मेरे? 5 नंबर है ना मैम? नहीं 5 नंबर तो है। अच्छा 5 नंबर है और उधर 8 नंबर है। यस ठीक है, एक एक्सचेंज और हो गया 5 और 8 का। हाँ। तो टोटल 3 एक्सचेंज हुए 50% के, यस। और जो पहले हुए 50% के। सर जैन सर पार्टी चाहिए आपसे 100%। 100% होगी। 100% मैचिंग है सर, मैंने पहली बार ऐसा मैच देखा है। अच्छा है मैच हमारा, बहुत बढ़िया। बढ़िया है। तभी मैं सोच रही थी कि आपका ड्राइवर कंडक्टर 2 8 है, लेकिन जब आपसे बात करी तो पता चल जाता है कि किसी का कंफर्ट जोन कितना है, आइडिया लगता है। तो सर पार्टी आप बोलो जब। लेकिन सर सबको एक गुलाब जामुन तो खिलाओगे? चलिए, मेरी मैडम का 2 5 4 एंजल नंबर 4, एंजल नंबर 4 लिखने का बोलो मैडम को। हाँ 4 नंबर। मैंने उनको बोला 3 दिन से बोल रहा हूँ, वो लिख ही नहीं रही है। मेरी बात करा देना। लो बात कर लो आप लोग सामने, देखो। हेलो हाँ मैडम नमस्कार, नमस्कार। कैसे हो आप? बस अच्छी नहीं मैडम आप ना हाथ पे ये देखिएगा, हाथ पे यहाँ पे 4 नंबर लिखने का आप लिखो और मिरेकल देखो। और यहाँ पर 15 नंबर सर को मैंने बताया है, जो स्ट्रगल है सर की वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि आपके भाग्य की वजह से पैसा सर के पास आ रहा है, लेकिन भाग्य आपका है। अच्छा, आप सर के लिए बहुत भाग्यशाली हैं, आपके भाग्य की वजह से उनको पैसा मिल रहा है। नहीं तो देखिएगा इनकी ग्रिड में 6 तो है, लेकिन 4 5 नहीं है, 3 भी नहीं है। आप देखो मजाक, ये बिल्कुल 101% चीज है ये। अच्छा, मेरे आप दोनों में इसको नहीं करके देखिएगा मैडम, एक बार करिए, फिर हम बेंगलोर रहेंगे आपसे पार्टी लेने। सर तो गुलाब जामुन के नाम से सबने बात ही पलट दी। ये मेरा डॉटर है। ठीक है, अच्छा लगा टॉपिक, इंटरेस्टिंग लगा। यस। अब बताइए और किसी की मैच मेकिंग है?
मैम इनके एक्सचेंज 2 नहीं होंगे, 3 तो नहीं होंगे मैम एक्सचेंज? 3 हो रहे हैं ना बेटा, 8 और 5 का फाइव भी तो हुआ। 8 का भी 5 का हो गया मैम। देखो उसके अलावा अब मैम मेरी एक बात एक मिनट सुनो, दिस इज, देखो आप उसको करते रहना, आप कैलकुलेशन को, आपको मेथड समझ में आ गया, जी। बस उसको फॉलो अप करना, उसको चेक कर लेना, अगर कहीं गलती होगी तो चेक कर लो। हाँ मैम 4 और 6 का एक्सचेंज है और 5 और 8 का, सिर्फ 2 ही एक्सचेंज हो रहे हैं इनके। देखो मैम मैडम 4 का हुआ, 6 का हुआ और 5 का हुआ, 5 8 का। 5 का नहीं, 8 के साथ हो गया, 4 का 6 के साथ हो गया, तो 2 ही एक्सचेंज हुए, तो उसके हिसाब से 30% हुआ मैम। हाँ तो ठीक है, तो भी तो 80% आ गया। हाँ 80% होगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कैलकुलेशन देखो, जैसे आप हिसाब करते हो कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसमें गलती हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को प्रिडिक्शन थोड़ी कर रहे हो, आप क्लास में सीख रहे हो, अगर कुछ है तो उसको ठीक कर लो। आपको एक्यूरेसी लेवल तो खुद बढ़ाना है अपना, ठीक है? यस मैडम। चलिए और बताइए इसके बाद। मैम एक डेट ऑफ बर्थ दूं क्या? दो। हाँ दो बेटे। एक मैम 21 जनवरी 1992। मैडम मेरा हो गया ना? हाँ जी सर, आपका हो गया। अच्छा जी बताइए सर। मैम 21 जनवरी 1992, ये फीमेल का है। ड्राइवर 3 कंडक्टर 7, फीमेल है मैम। ड्राइवर 3 कंडक्टर 7, 21 जनवरी 1992। ड्राइवर 3 कंडक्टर 7। उसके बाद मेल का है 16 इसका कुआ सितंबर नंबर, बेटे एक सेकंड, कुआ नंबर भी बताओ साथ के साथ। कुआ नंबर मैम 7। 7 अब देखो इनको 7 नंबर की ब्लेसिंग चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगी ये। ठीक है मैम, मेल का बताता हूँ मैं आपको। 16 सितंबर 1991, ड्राइवर 7 कंडक्टर 9, कुआ नंबर 9। एक मिनट रुक जा बेटा, मैं देख रही हूँ, अभी मैं ग्रिड बना रही हूँ। 377, ठीक है ठीक है। हाँ अब बताओ, दूसरा बताओ। 16 सितंबर 1991, तो इसमें आएगा मैम ड्राइवर 7 कंडक्टर 9, कुआ नंबर 9। सभी बनाएंगे। 16 सितंबर 1991। 3 बार नो आ गया ना। हाँ जी हाँ शादी जी। में दिक्कत है, कंडक्टर भी नो आ गया। कुआ नंबर 9, देखो कुआ नंबर भी 9 आ गया। 5 बार नो आ गया ना। ये किसका बता रहे हो? ये मेरे ग्रुप में एक जो लड़की नहीं आई थी जो चली गई थी, पूजा। ये तो मैं मेरे फ्रेंड्स का ही है दोनों का। अच्छा, ये आपके फ्रेंड का नंबर है? हाँ ये दोनों जो है। तो मैरिज में प्रॉब्लम होगी? वही मैं देख रहा हूँ मैम, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। दोनों की लव मैरिज हुई है। 5 बार नो आ गया और उसमें भी नहीं नहीं, मतलब अगर है तो उसको मैच करके देख लो, मैच करके देख लो। मैच एक ड्राइवर 3 7, ठीक है, फ्रेंडली हो गया, 20% हो गया। ठीक है। C to C देखो। C to C 7 9, तो मैं वही हो गया, न्यूट्रल है। हाँ तो 20% आ गया, ठीक है। न्यूट्रल का भी मैम। हाँ जी 7 9 तो न्यूट्रल हो गया ना मैम, ये एंटी है। 7 आप देखो ना, 7 का कोई एनिमी नहीं होता। अगर न्यूट्रल है तो थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, बस और कुछ नहीं है। उसके लिए यही तो है। देखो अब हिडन फैक्ट्स में देखो, उनका 7 नंबर आ रहा है ना, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स लेंगी वो। एंजल नंबर 7 है, तो फिर वो न्यूट्रल जो है उसका ठीक होगा। 7 नंबर केतु का ठीक होगा, फैमिली सपोर्ट का। देखो दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए, देखते हैं। पर तो फिर 40% तो यही हो गया मैम, फिर बाकी मैच करने की जरूरत नहीं है, चला तो जाएगा ही। कुआ नंबर तो कुआ नंबर 7 9 7 9 आ रहा है ना, ठीक है। कोई बात नहीं, देखते यही हो गया। हाँ कोई बात नहीं, चेक करते हैं। एक्सचेंज में देखो क्या जा रहा है। एक्सचेंज में 3 और 6 हो गया मैम, 15%। बस एक ही एक्सचेंज में, हाँ एक एक्सचेंज में एक ही है, 3 और 6, यानी कि 15%। 65% 75% हो गया। 75% हो गया। अच्छा अब एक मिनट, इनकी मैरिज कब हुई थी? जो हुई थी मैम 2016 में। 2016 में। अच्छा, इनके रिलेशंस कैसे चल रहे हैं आपस में? रिलेशंस ठीक चल रहे हैं। नो, ठीक है, एक मिनट रुको। 7 और 9 15 और 5 2, ठीक है ठीक है। तो आप जब प्रेडिक्शन करेंगे तो आप देखेंगे 5 बार नो आ रहा है, लेकिन मैरिज इनकी फिर भी ठीक चल रही है, ठीक है। अब देखो
एक डेट ऑफ बर्थ और लीजिए, फिर मैं आपको देती हूँ प्रैक्टिस के लिए। 27 नवंबर नवंबर 1960, ये फीमेल का है। ठीक है, सात और दो 9, ड्राइवर कंडक्टर 9 आ रहे हैं। 10 यस 16 दोनों नो है। 7 और 4। हुआ नंबर 2। हुआ 2 नहीं बराबर है, हुआ 2 आ गया जी। हुआ 2 आ ठीक है। गया। Yes. मैम मैम कुआं उसका नंबर ये 2 पूछना था, आगे क्या कोई है? दिक्कत रही क्या? क्या बेटे? मैं ये पूछ रहा था जैसे अगर सिर्फ ये मेल आता हमारे पास, हम ये 5 बार नो देखते, बाकी हमें मैरिज में उस टाइम उसको ये कहते कि प्रॉब्लम तो आएगी, जैसे कि नहीं बेटे, ये जरूरी नहीं है। हम मैं अभी आपको जो एक एग्जांपल दे रही हूँ ना डेट, उसको स्टडी करो आप, फिर हम डिस्कस ओके करेंगे। 27 नवंबर 1960, ठीक है। यस फीमेल और एक नोट करिएगा 14 अक्टूबर 1960, एक है 14 अक्टूबर 1960। ये मेल है मैम। हाँ ये मेल है। पाँच चार आ गया, 5 4 डबल 4 आ गया इनके पास, ठीक है। अभी अब के देखिएगा, के कितना आता है, कुआं नंबर 10 चार। 16 7 चार। 11 7 आ गया, ठीक है। अब 4 देखो ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 5, नो Five है। एंटी नंबर, 20% मिल गए ड्राइवर टू ड्राइवर। यस कंडक्टर देखिएगा 9 4 9 4 9 है। 4 एनिमी है, यस 9 4 एनिमी है, कंडक्टर टू कंडक्टर एनिमी हो गए 0। कुआं नंबर इनका कितना था, 4, 2 2 4 और 4, ये भी एनिमी है, नंबर है। एंटी है। जी बस ड्राइवर टू ड्राइवर इनका मिल रहा है 20%, ठीक है। जी। अब इसके बाद देखिएगा एक्सचेंज में, देखो एक्सचेंज में 4 हस्बैंड से या वाइफ के पास, और 7 नंबर नहीं, और कौन सा नंबर है, नंबर 2 नंबर 2, कुआ नंबर होगा ना। 2 नंबर गया हस्बैंड के पास, ठीक है। एक ही एक्सचेंज हुआ है, एक एक्सचेंज में 15%, ठीक है। यस 35% हुआ। यस मैरिज अच्छी चल रही है इनकी। इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं घर में, आपस में रहता होगा जरूर, बाहर नहीं आने देते हैं। अब देखिएगा, अब इस बात को समझने की जरूरत है, ध्यान से सुनना सब लोग, कि हस्बैंड का ड्राइवर 5 और कंडक्टर 4 है, उसका लक फैक्टर देख लो आप देखो, आप कॉम्प्रिहेंसिव चीजें देखोगे, अगर आपको दिखता है तो आप देखो कैसे सीखेंगे। 60% सक्सेसफुल, ओवरऑल सक्सेसफुल लाइफ है इसकी। भाग्य बहुत जबरदस्त है लड़के का, और लड़के का भाग्य जबरदस्त है। और मजे की बात ये देखो, जो वाइफ है उसकी ग्रिड में 276, पूरी फैमिली का, मैरिज का नंबर 2 भी है और 6 भी है, और पूरा सपोर्ट आ रहा है। हालांकि जो वाइफ है उसकी ग्रिड अच्छी नहीं है, लेकिन मैरिड लाइफ अच्छी है। एक चीज और देखिएगा, 9992 आ रहा है, जी 9992 है, मेंटल प्लेन अच्छा है, 66% है, मेंटल प्लेन अच्छा है। मैम तो फिर कहीं ना कहीं हम आपने बताया मैम मैरिज में प्रॉब्लम एक मिनट बेटे, एक सेकंड, म्यूट कर ले सबको, सब म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ सर को म्यूट करना। हाँ
हाँ जी अमीशा पूछो, आप क्या कह रहे हो? अमीशा अनम्यूट कर ले बेटे। मैं ये बोल रही थी जैसे 999 आ रहा है तो कहीं ना कहीं मैरिज में प्रॉब्लम रहेगी ना, तो ये भी तो शो हो रहा है इसमें। मैरिज में प्रॉब्लम तो क्या होती है, खटपट कौन से मियाँ बीवी में नहीं होती है। बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है लेकिन चल रही है मैरिज। मेरा भी 35% है मैम मैरिज का कंपैटिबिलिटी। हाँ तो मतलब कैसी चल रही है मैरिज आपकी? मतलब अच्छी चल रही है मैम मैरिज, उसकी वजह से ही है जो है, वाइफ की वजह से ही है जो है। तो हाँ ड्राइवर बढ़िया चल रहा है। भाग्य अच्छा है ना उसका, मैंने तेरे को बताया था। उसका भी ड्राइवर 8 कंडक्टर 7 है, मेरा भी ड्राइवर 8 कंडक्टर 7 है। तो देखिएगा आप, इससे एक चीज नई निकल के आती है कि जब कभी भी आप मैच मेकिंग करोगे तो मैच मेकिंग में 9 वालों की मेजोरिटी में, देखो 9 वाले जो हैं उसके लिए आप अलर्ट हो जाओ। अगर किसी की 999 है, आंख देखकर, आंख बंद करके मत बोलो उनको कि मैरिज में प्रॉब्लम है, और पूरी मैच मेकिंग करिए। चलिए एक डेट और लीजिए, ऐसे तो बहुत आपको मिल जाएंगी। एक डेट और लीजिएगा, 20 जनवरी 73। जनवरी मैम। हाँ जी ये मेल है फीमेल है? मेल। और उसकी वाइफ का लीजिए 9 दिसंबर 1979। देखो ये रिसर्च का विषय है, आपके घर में जितने भी मैरिड कपल्स हैं उनकी आप मिलाइए, उसको स्टडी करिए। कोई एक्सेप्शनल केस भी आ सकते हैं, उसको कल डिस्कस करेंगे फिर। मैडम हमारे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो म्यूट हो रहा हूँ, निकल रहा हूँ। हाँ जी सर। मेरे को तो मैम कुछ समझ वाइफ का फिर से बोलिए। 9 दिसंबर 1979। सर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो ये बताओ? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे, मैं तो निकल रहा हूँ बाहर। हाँ जी कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो। आपको वॉइस क्लियर है पूरी? आपको आवाज क्लियर आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ बताइए, आप डेट नोट करिए सर, पेन कॉपी लेके बैठिए, आप डेट नोट करिए। नहीं वो मेरा जो आप निकाल रहे तो निकाला नहीं, आगे चले गए, तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकाल। आपको बताया तो मैंने। वही तो मैं आप सर मेरी बात आज सुन हम, नहीं रहे। मेरी बात सुनिए, आज हम मैच मेकिंग सीख रहे हैं कि जब हमें कोई शादी करनी हो तो हम कैसे पत्री जैसे देखते हैं, तो कैसे हम मैच करें न्यूमरोलॉजी से। आपको मैं 2 डेट ऑफ बर्थ दे रही हूँ, आप उनको लिखो ना सर, आप उनको लिखो। हमारा मैचिंग किया नहीं, आगे चले गए ना। तो सर दूसरे में कर लो ना, दूसरा एग्जाम्पल लो। अगर सिर्फ आपने अपने लिए पूछना है तो अलग बात है, उसको आप अलग से पूछ लेना फिर। अभी दूसरे का लोग बोलो। आपको अपने लिए पूछना है तो उसको अलग से पूछिए। दूसरे का आप अभी लिखो, नोट करिए। बोलो क्या लिखो, बोलो। बोलेंगे क्या लिखूं? एक क्वेश्चन ला सर एक मिनट रुको, अनिल एक मिनट सर को लिखवाने दे। 20 ठीक है, जनवरी 73। हैं? 20 जनवरी 1973। 73 मेल फीमेल? मेल। हाँ। और फीमेल की? हाँ जी, और लिखिए फीमेल की 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1979। 9/12/79। ठीक है, तो लॉजिक वर्ड निकालूं?
लिख लिया सबने? जी मैम। सर लिखा जैन सर? हाँ लिख रहा हूँ। हाँ लिख के रहा हूँ। एक सेकंड। प्रोसीजर बना दिया। बना लिया सर? हाँ बताइए सर, इनको मैच करिए, ड्राइवर टू ड्राइवर देखो मैच कर रहे हैं। आपको इसलिए नहीं समझ में आ रहा ना, आपने जो वीडियो देखा था। सर एक सेकंड जैन सर, आप देखिए, मैं आज आपको और वीडियो भेजती हूँ, आप देखिएगा ड्राइवर टू ड्राइवर। आपको इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ड्राइवर टू ड्राइवर देखिए, इनका मेल का ड्राइवर है 2, फीमेल का 9 है ना? हाँ। तो ये आपस में एनिमी है, फ्रेंड है? मेरे क्या मालूम, ये आपने पढ़ा है सेकंड वीडियो में? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। हाँ, इसीलिए नहीं समझ आ रहा। लिखा हुआ है दो अच्छा का नहीं। चलिए, हाँ मैं बता देती हूँ अभी आपको, फिर आपको मैं वीडियो भेजती हूँ अगर नहीं है आपके पास। देखिए सर, जो 2 नंबर है ना और 9 नंबर, ये आपस में दुश्मन नंबर है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो जो 20% नंबर मिलने चाहिए ड्राइवर को, वहां पे क्रॉस मार दो। देखिए मैं बता रही हूँ कैसे आप इसको लिखेंगे, वो मैं आपको एक फोटो भेज रही हूँ सर, आपको उससे समझ में आएगा। एक मिनट, जैसे कनेक्टर क्या निकला? मैं आपको भेज रही हूँ। 5 और मैडम का 2 बराबर। 2 सर मैं आपको एक फोटो भेज रही हूँ, आप उसको देखिए। व्हाट्सएप पे है। और किसको भेजूं? नहीं तो पूरे बैच में ही भेज दूं? सभी को भेज दीजिए मैडम। वो तो सिंपल है सर, आपने बनाया है नो शो ग्रिड, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बनाया वो, लेकिन फिर भी भेज दीजिए। हाँ भेज देती। तब तक जैन सर आप इसको स्टडी करिए। हाँ ड्राइवर 2 है, इसका 9 है। हाँ तो एंटी नंबर हो गया, क्रॉस मार दो वहां पे। हाँ क्रॉस मार दिया, चलो ठीक है। आप देखिए कंडक्टर टू कंडक्टर देखिएगा। कनेक्टर 5, इसका 5 का कोई दुश्मन नहीं होता। हाँ 2 दुश्मन नहीं होते। तो 5 और 2 को कंडक्टर टू कंडक्टर के आगे टिक लगा दो। टिक लगाओ, ओके। राजेश जी भेज दिया आपको मैंने। अभी पहले वाले मेल की ग्रेड में 9 एक बार आया। 2 बार है? 9 एक ही बार है सर, कुआ नंबर भी 9 आ रहा है उसका। 9 कुआ नंबर भी 9 है। अच्छा कुआ नंबर नहीं। हाँ ठीक है। ठीक है, कंडक्टर टू कंडक्टर में ओके कर दो। कुआ नंबर से कुआ नंबर देखो, एक का 9 आ रहा है, एक का 8 आ रहा है, दोनों दुश्मन है एक दूसरे के। 8 और 9 नंबर एनिमी नंबर है। हाँ एनिमी है, उनको क्रॉस मार दो। ठीक है। 3 आया ना मैडम? 2 आएगा। 3 आ रहा ना कुआ नंबर। एक मिनट, 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा 10 ना, और 20। 2 आएगा। हाँ 2 7 + 4 हो जाएगा। 10 और 20। क्या कह रहे हो बेटे हमेशा? 3 आएगा मैम। 2 ही आएगा कुआ नंबर उसका। 3 आएगा ना मैडम कुआ नंबर? किसमें 3 आएगा? फर्स्ट वाले फीमेल में?
मैम नहीं, second वाले में। 1979 देखती हूँ, वाले नौ, में। लेडीज का 3 आएगा। 3 आएगा। 8 और 4 5 3, हाँ 3 नंबर 26 आएगा। ठीक है, 3 नंबर आ गया, 3 नंबर आ गया उनका। ठीक है, उसका 9 आएगा, 3 है, 9 और 3 भी एनिमी है। हाँ जी, नहीं 3 और 3 एनिमी थोड़ी है, सेम नंबर है, कोई एनिमी नहीं है। 9 और 3। नहीं नहीं, 9 और 3 एनिमी है। देखिए, आपको मैंने ग्रिड में लिखवाया था, आपको जो मैंने नोट्स दिए थे उसमें देखिएगा, 9 और 3 एनिमी है या नहीं है? नहीं है, एनिमी नहीं है। एनिमी नहीं है, फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो 9 और 3 एनिमी नहीं है, फ्रेंड्स हैं। 20%। तो उसका कितना आ गया? 10% सर। 10%। एंजल का एंजल 10%। 10% कुआ नंबर से कुआ नंबर 10%। ठीक है, अच्छा, और ठीक। कंडक्टर टू कंडक्टर भी मिल रहा है हाँ, उसका 20%। ओके, 20%, और कुआ नंबर का 10%, 30% हो गया। हाँ, और एक्सचेंज में कोई भी नंबर नहीं है। नो एक्सचेंज। ठीक। देखिए, कोई एक्सचेंज का नंबर है? नहीं, नो एक्सचेंज। नो नहीं, अभी एक्सचेंज, चेक 0 करना हो है, गया। एक सेकंड। अभी मेल का नहीं है, ये एंजल एक कंडक्टर नंबर 5 है, इसको ट्रांसफर करना क्या इधर? 5 नंबर है ना कंडक्टर, और हाँ। जो वाइफ है उसका कंडक्टर नंबर 2 है, कंडक्टर नंबर 2 है। हाँ, तो 5 और 2 फ्रेंड हुए आपस में, हाँ। उसको 20%। 20% मिल गया नंबर। अभी डेट में लिखना क्या ये? नहीं नहीं, मैंने आपको फोटो भेजी है, देखिए ना, ड्राइवर टू ड्राइवर कट मार दिया मैंने, कंडक्टर टू कंडक्टर 20%, कुआ नंबर टू कुआ नंबर, के टू के मैंने आपको दिए 10%, तो 30% आ गया। 30% मैचिंग हुआ उसका ये। आ गया सर समझ में? हाँ, 30% मैचिंग हुआ उसका, मतलब है ये ना, एक्सचेंज कोई हो नहीं रहा, तो मैरिज हाँ। कैसे रहेगी? 30% बराबर नहीं Sure। रहेगी। मैरिज कैसे रहेगी इनकी? मैरिज बराबर नहीं रहेगी, हाँ, कि मैरिज लाइफ बराबर नहीं रहेगी, बर्बाद होगी सर, कोर्ट में केस बर्बाद चल हो रहा है जाएगी। इसका। हाँ, ये लड़की इतनी तेज है, इतनी तेज है, ड्राइवर नो है ना, और ग्रिड में 999 आ रहा है, और एक भी नंबर एक्सचेंज नहीं हो रहा। अगर एक भी नंबर एक्सचेंज हो जाता तो मैरिज बच जाती। मैम एक चीज और भी तो है कि 9/2 आ रहा है इसका लड़की का, तो ये हाँ। कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है, ड्राइवर टू कंडक्टर ना। हाँ, वो भी देखो, देखिए 2 9 और 9 2 वाले की मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती दुश्मन। कभी भी। अगर किसी की लड़की या बेटी या बेटा 2 9 है या 9 2 है, तो उनकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं रहेगी। बेटर है शादी ना करो। ओके ओके। नहीं सिस्टर, अभी आप बताना एक्सचेंज करना, एक्सचेंज कैसे करना है इसको? हाँ जी, नहीं, इसका तो परसेंटेज निकाल दिया, 20% 10%। ओके, हाँ, ये exchange 30% आ गया ना सर। मैरिज सक्सेसफुल होगी जब 40 से 70% के बीच में अगर नंबर आएंगे, तब मैरिज सक्सेसफुल है, नहीं तो नहीं है। अगर आपने अभी इसमें नंबर का एक्सचेंज नहीं हो रहा ना, अगर नंबर का एक्सचेंज होगा तो मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया ना आपको, एक बार अगर एक्सचेंज कर सकते हो, एक्सचेंज हुआ तो एक्सचेंज कर सकते हैं। हाँ जी, एक्सचेंज हुआ तो एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? हाँ जी। तो इसका मेल में 5 है, तो इसमें 5 नहीं है, तो एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज कैसे होगा? पैसा देंगे तो चीज आएगी ना। आप तो इतने बड़े व्यापारी हैं। एक्सचेंज कैसे होता है? जिसका इसका एक्सचेंज का मतलब यही है कि मैंने किसी को कुछ दिया और उसने रिटर्न में मेरे को कुछ दिया। ओके, अभी जैसे इसका भी कंडक्टर और इसका कंडक्टर दोनों में मैच होता तो एक्सचेंज करना ही हो। उनका फॉर्मूला अलग है। ड्राइवर कंडक्टर कुआ नंबर में हम देखते हैं कि फ्रेंड है या एनिमी है, और दूसरा हम कंबाइन करते हैं कि ग्रिड में कौन से नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं। 2 मेथड हो गए ना, दोनों 50-50% हो गए। दोनों को कंबाइन करके हम बताते हैं 40 से 70% के बीच में रिजल्ट है तो मैरिज सक्सेसफुल, और 40 से 70 के बीच में नहीं है तो मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगा। अब देखो, इसमें 2 चीज देखो, कितने सारे नंबर हैं। 9 2 आ रहा है तो मैरिज सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, मैरिज 2 बार। हाँ, ये ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है सर। आज मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ 2, और उनको आप स्टडी करिएगा, फिर कहानी आप समझ में आएगी। फीमेल का ग्रेड में 9 4 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है सर। सॉरी 3 बार आ रहा है, 3 बार। ठीक है, चलिएगा। अब आज काफी टॉपिक हो गया क्लियर, कल लेंगे। मैम एक क्वेश्चन था मैम मेरा। हाँ, बोलो बेटा, बोलो बेटा। मैम जैसे कि अगर कोई हमारे पास है जिसको डाउट है डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है,
वो ये कहता है कि ये 2 डेट ऑफ बर्थ हैं, इनमें मुझे डाउट है, बाकी उसको पता है, ईयर पता है, मंथ पता है, ठीक है। वो हस्बैंड वाइफ आते हैं, ठीक है, और वो हस्बैंड वाइफ दोनों कंसल्टेशन के लिए आते हैं। अगर हम जैसे एक तरफ अगर उनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, हमने मैच बना लिया मतलब दोनों डेट ऑफ बर्थ को लेके, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन अब ये भी आ रहा है कि मतलब डेट ऑफ बर्थ अगर उतनी परफेक्ट नहीं है तो भी मैरिड लाइफ ठीक हो सकती है। तो क्या हम उस केस में उसको कंसिडर मतलब ये तवज्जो दें मैम कि मतलब कि जिसमें ज्यादा मोर सक्सेसफुल नजर आ रही है तो उसको उस डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर करें? बताती हूँ, उस केस में हमें क्या क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अगर वो श्योर नहीं है और हमें ये कंफर्म करना है कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ ठीक है, तो हम उससे पूछेंगे ये वाला इवेंट हुआ था या नहीं हुआ था, इस पर्सनल ईयर में आपके साथ ये दिक्कत आई थी नहीं आई थी, आप पर्सनल ईयर पकड़ लो सर। ठीक है मैम, पर्सनल ईयर पकड़ोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेजरली जो मैरिज है मैम कौन से पर्सनल ईयर में होती है? 5, 6 में? 5 में भी होती है, 6 में भी होती है, 1 में भी होती है। ओके, 5, 6, 1। 3 में मैम 3 में भी होती है। और चाइल्ड बर्थ मैम? बेटे 3 तो एक्सपेंशन का कारक है। चाइल्ड बर्थ के लिए 5, 6 यही सारे नंबर है, 1, 5, 6, 7, 8, 9। देखो 7, 8, 9 जो है ये फिर कंट्रोवर्सी वाली चीज आ जाती है। फिर चाइल्ड बर्थ के लिए हम कुछ चार्ट देखेंगे तब स्टडी करेंगे। ओके, 2-4 चार्ट ले लेंगे, उसको पढ़ लेंगे, समझेंगे उसको। क्योंकि मेरे पास है 8-10 मैंने चार्ट बनाए मैम जिनमें सबका पर्सनल ईयर कैलकुलेट किया है, जब उसकी जॉब लगी है, चाइल्ड बर्थ है, मैरिज है। हाँ, तो मतलब चलो वो जब टॉपिक आएगा तब करेंगे। कौन से पर्सनल ईयर में मैम? क्योंकि 7 में भी चाइल्ड बर्थ है बहुतों के, पर्सनल ईयर 7 में भी मैरिज है, तो मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है, गलत नहीं है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली कोई हमारे पास आया इस साल। देखो जब हम पर्सनल ईयर पढ़ेंगे ना, सुनो, हाँ जी, हाँ जी, जब हम पर्सनल ईयर पढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है किसी डेट में काम होंगे और किसी डेट में काम नहीं होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पर्सनल ईयर 7 है तो कोई काम नहीं होगा। जिसकी शादी होनी है शादी भी होगी, है ना। उसमें जैसे हमारी दशा अंतरदशा भुक्ति आती है, ऐसे ही इसमें हम पर्सनल ईयर पढ़ेंगे जब, और कौन से ड्राइवर के लिए अच्छा है पर्सनल ईयर तो उसके लिए वो अच्छा होगा। अब देखिएगा पर्सनल ईयर 6 सब कुछ देता है, मॉनेटरी जैक पॉइंट देगा, जैकपॉट देगा, लेकिन जिसका ड्राइवर 3 है उसका तो एंटी हो गया। तो पर्सनल ईयर का टॉपिक कल ले लेंगे, पहले रेमेडीज कर लो फिर पर्सनल ईयर कर लेते हैं। मैरिज डेट का भी कुछ इफेक्ट पड़ता है कि कौन सी डेट को शादी रखनी है या कुछ है, डेट का भी इफेक्ट पड़ता है? हाँ, पर्सनल ईयर में पर्सनल मंथ और पर्सनल डेट पढ़ोगे ना आप। मैम एक जो आपने BKR DMT दिखाया था ना, उसका भी हमें कल बताना। नेम करेक्शन का समझ आया? वो आपको समझ नहीं आया? ठीक है, वो कौन समझाएगा, अनिल या अमीशा? कोई समझा दो। हाँ मैम बोलो। हाँ अनिल आप समझा दो मेरे को। बीना मैम अभी समझ लो आप। सर जैन सर आप भी समझिए। सर मेरी बात तो सुनो पहले, मैं क्या समझूं, मेरे तो समझ में आ ही नहीं रहा, आप सुने नहीं। हाँ जी सर बोलिए, आप बताइए। हाँ अभी जो ये जो अभी आपने ग्रेड लिया था ना, ये फीमेल का आप एक्सचेंज कह रहे थे ना, एक्सचेंज कह रहे हो ना आप सर? आप देखो एक्सचेंज जब होगा सर जब एक नंबर उससे पहले आप ग्रेड में बताओ। 4 बार 9 आ रहा है ना, आप बोलो 3 ही बार आ रहा है सर। क्या डेट ऑफ बर्थ लिखी आपने? वो मैं बता रही हूँ आपको, सुनो सर। 9 अरे मेरी बात सुनो सर, जो 9 नंबर है ना, आप तो छोटे बच्चे तरह घबरा जाते, नहीं समझ में आ रहा, पूछ नहीं सर, आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। बोल रहे तो आप बोल रहे नहीं, आगे चल रहे हैं, मैं तो डाउट क्लियर ही नहीं हो रहा है सर। ऐसे मत बोलो, एक सेकंड अमीशा रुको, ऐसे मत बोलो क्लियर नहीं हो रहा। मैं टीचर हूँ और सालों से पढ़ा रही हूँ, मेरे को ये चीज बोल नहीं सकते, मेरा फेलियर हो जाएगा यहाँ पे। जितना मैं आज अपनी नहीं सर, एक सेकंड, मैं आपकी फीस वापस कर दूंगी। जितनी एनर्जी मैं लगा रही हूँ आपके साथ, आप सीरियस नहीं है। आप सीरियस होइए तब आपको समझ में आएगा। आप नोट्स नहीं बना रहे, आप वीडियो, आपने एनिमी नंबर याद किया अभी तक? आपसे मैं कल बात करूंगी, सुनिए मेरी बात, मैं आपको आगे नहीं पढ़ा रही अभी, पहले मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ सर। आप पहले वीडियो को पढ़िए, समझिए सर। यहाँ कोई नर्सरी प्रेप के स्टूडेंट थोड़ी है सर, कमाल कर रहे हो आप, इतना अच्छा बिजनेस संभालते हो, नंबर्स का गेम आपके हाथों में रहता है, आप कैसी बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया है, आपके पास अभी वीडियोस पूरे नहीं है। और सर मेरे को सर मेरे सिर में दर्द हो गया है। सुनो अभी तो देखो 6 लोग हैं, लोग तो 50-50 के बैच में किसी को अटेंड ही नहीं करते, वो तो पढ़ा के काम खत्म करते हैं। मैं तो आपको समझाने को तैयार हूँ। आपको मैंने उस दिन भी कहा था कि आपको मैं सुबह अलग से समझा दूंगी, आपका कॉल नहीं आया। मैं तो आपको टाइम देने को तैयार हूँ, आपको फीस रिफंड लेनी है ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
कमाल कर रहे हो सर आप, बिल्कुल ऐसे मत करिए। मैं अपनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ आपको, मैं दिल से पढ़ाती हूँ, दिमाग नहीं चलाती मैं कल आप पहले मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, आज आपने पेमेंट भेजी है, मैं आपको सारी वीडियोस भेज रही हूँ, आप उन वीडियोस को समझिए और उनको समझ के कल मेरे से आप आधा घंटा एक्स्ट्रा लीजिए। सुनिए अभी लाइन नहीं, एक सेकंड सर, पूरे ग्रुप में सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं, अगर कोई एक पर्सन बार बार कहे इसी का तो बात करो ना, एक का ही तो बात करो ना। अभी मैडम का जो बनाया ग्रेड है सर, मैं आज अभी मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी सर। नहीं, मैं चार बार नहीं सर, मैं अभी क्लास नहीं ले रही, मैं क्लास वाइंड अप कर रही हूँ। इट इज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी। नहीं, मैं पढ़ाती हूँ ना सर, मेरे बच्चे 99% लेकर आते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं सर, 21 साल हो गए पढ़ाते हुए मुझे। आप ऐसी बात मत करो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। पहले आप खुद समझो। आज मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, कल आप मेरे से 2 घंटे की इकट्ठी क्लास ले लो, कोई इशू नहीं है। और पैसे रिफंड चाहिए, पैसे ले लो, और क्लास लेनी है तो क्लास ले लेना। अच्छा नहीं लगता ना सर। आप ये देखो, जितने लोग पढ़ रहे हैं पूछो उनसे। चलो ठीक है सर, नमस्कार। सॉरी मैम एक क्वेश्चन है, मैम एक क्वेश्चन है मेरा। आप म्यूट कर रखा आपने। सर कल ले लूंगी क्वेश्चन, अभी मेरा एक क्वेश्चन केवल, एक छोटा सा क्वेश्चन है। सर मेरे सिर में दर्द हो गया ना, आप समझो ना, मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगता पढ़ाना। मैं समझ रहा हूँ। किसी को भी रिफंड चाहिए, फीस ले लो, ऐसे नहीं पढ़ाती मैं सर। आप कमाल कर रहे हैं। नहीं, हमारी ओर से क्वेश्चन थोड़ी ना मैम। नहीं सर, आप टेक्स्ट कर दो मेरे को, मैं कल लूंगी सर क्लास, आज नहीं ले रही। अब तो 10 मिनट रह गए वैसे भी सर, 1.5 घंटा हो गया। एक ही टॉपिक को इतने अच्छे से समझा दिया। इसी टॉपिक का क्वेश्चन था मैडम। सर मैं कल ले लूंगी ना, आप कल आओगे ना, 3 मिनट रहते हैं 1.5 घंटे में। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ओके, गुड नाइट मैम। ठीक है मैम, नमस्कार। ओके मैम, काम डाउन।